नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोहड़ी है तो लोहड़ी की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। चाहे वो पेपर 1 का कोई एग्जाम है, चाहे वो आपका हाईकोर्ट एग्जाम है, राज्य चयन आयोग का कोई एग्जाम है, या पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि अगर पॉइंट टू पॉइंट कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका क्लियर हो। और इसके अलावा अगर कोई लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल सके। तो डिस्कशन को जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है। अब देखो, अगर नेचुरल लेक के बारे में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी आती है, तो इस क्वेश्चन का रेणुका लेक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये रेणुका लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो आती है। अब सबसे बड़ी जो है वो अगर आर्टिफिशियल लेक पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो वो है गोविंद सागर लेक। जो गोविंद सागर झील है ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है और ये लेक जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, इनके इंसान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी लेक है हिमाचल की। और वैसे ही अगर लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो एक तो सिरमौर की एक और लेक है जिसका नाम है सुकेती लेक या सकेती लेक भी इसको कहते हैं। ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही स्थित है। यहाँ पर डल झील जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। अब ये डल झील जो है वो कहाँ पर आती है, तो डल झील का भी आपने सिंपल टर्म में ध्यान रखना है कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये डल झील आती है। यहाँ पर रिवाल्सर झील दिया गया है, तो रिवाल्सर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है। और ये तो हो गई 4 झील जो हमारे पास ऑप्शन में दी गई थी। इसके अलावा जो हिमाचल की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, रैंडमली अगर हम डिस्कस करें विदाउट एनी डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर ना देखकर हम हिमाचल की मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलों को रिवाइज करें, तो जैसे कि महाकाली झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। चंद्रगुप्त झील ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी चंबा में जो है वो आती है। मंडी की बात करें तो कुंत अभियोग झील डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्राशर झील डिस्ट्रिक्ट मंडी की इंपॉर्टेंट है। सुखसार झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की इंपॉर्टेंट है। कलासर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह जो है अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो कराली झील जो है वो शिमला में जो है वो आती है। और भृगु लेक जो है वो कुल्लू में आती है। शरेलसर लेक भी कुल्लू में आती है। चंद्रताल और सूरजताल ये 2 झीलें हैं, ये जो है वो लाहौल स्पीति में आती हैं। लाहौल स्पीति में ही हमें दीपक ताल झील भी देखने को मिलती है और विशाल ताल भी देखने को वहीं पर मिलता है। तो इतना सब यहाँ से याद रखना था। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर बात क्या की गई है, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा तो शायद ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ही अगर आप देख लेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप जो है वो आ जाता है। यहाँ पर डायरेक्शंस अगर बनाई जाए तो यहाँ पर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन आती है, यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन आती है, यहाँ पर साउथ आता है और यहाँ पर नॉर्थ जो है वो आता है। तो वहाँ पर पूछा गया था नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो इस तरह से जब डिवाइड किया जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो सही आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर लाहौल स्पीति आ जाएगा। और वैसे ही वेस्ट साउथ में देखा जाए तो हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, यहाँ पर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। और वैसे ही साउथ ईस्ट में पूछा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर मिल गया आपको। नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आता है डिस्ट्रिक्ट चंबा। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आता है। चलो आप सही बात है, समझ गए आप इस बात को। परंतु चंबा जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो चंबा एक तो लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चंबा एक तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ शेयर करता है बाउंड्री। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ ही बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अगर तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो वहाँ पर मैंने आपको हिमाचल के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताए हैं जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। उसमें से एक चंबा आ जाता है, दूसरा उसमें से जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाता है। ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ये भी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है, एक सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है और एक शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट भी अब आपने इस तरह से लिंक करके एक दूसरे के साथ जो है वो ध्यान रखने हैं। अब मान लो कि मुझे डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया यहाँ से आपसे पूछ लूँगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो एरिया आता है वो 6522 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर आ जाता है। और ये पूरे हिमाचल का कितना % जो है वो एरिया कवर करता है, ये पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। अगर पेपर 1 में और भी टफ क्वेश्चन बनाना है तो डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की पूछी जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो डेंसिटी आती है वो 80 आती है, 80 जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो है वो डेंसिटी आती है। और पूरे हिमाचल की जो डेंसिटी आती है वो
23 आती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द रिवर सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। तो सतलुज नदी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो बहती है। यहाँ से ही देख लो, ये मैप है हिमाचल का, तो यहाँ से ये बहती 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 आती है और ये पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो एंटर कर जाती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को भी ये टच करती करती हुई यहाँ से ऐसे आती है और फिर ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के साथ भी बाउंड्री जो है वो बनाती है। ऐसे ऐसे बाउंड्री बनाती हुई ये फिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की ओर जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो मंडी में जो यहाँ पर एंटर करती है, यहाँ पर एक गाँव आता है जिसका नाम है फिरनू। फिरनू उसका नाम है, फिरनू विलेज में जो है ये एंटर करती है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जो है वो ऑब्वियसली सही आंसर जो है वो हो जाएगा। फिरनू विलेज के समीप जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो एंटर कर जाती है। अगर सतलुज नदी की ही बात करें तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सतलुज नदी के बाद, ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी आती है। हिमाचल में ये 320 किलोमीटर के आसपास जो है ये बहती है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वो कहाँ पर कैसे कैसे एंटर करती है, तो ये पहले तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो एंटर करती है। तिब्बत से जब ये आती है तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो एंटर करती है शिपकिला के समीप। शिपकिला के समीप डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एंटर कर जाती है। उसके बाद जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये एंटर करती है चौरा के समीप। चौरा नामक जगह है एक, जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है। शिमला के बाद मंडी में जो है ये फिरनू गाँव के समीप जो है वो एंटर करती है। मंडी के बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एंटर करती है कसोल के समीप, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कसोल के समीप एंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को ये एक नीला गाँव आता है, नीला गाँव के समीप जो है वो छोड़ देती है और नीला गाँव में छोड़ देती है। उसके बाद जो है ये पंजाब में जो है वो बहती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भाखड़ा डैम बना हुआ है। भाखड़ा डैम जो हम पहले भी पढ़ रहे थे ऊपर, जिसको गोविंद सागर लेक भी बोलते हैं। तो भाखड़ा डैम जो है वो बना कब था? भाखड़ा डैम की बात करें तो 1963 में जो था ये भाखड़ा डैम जो था वो बना था। ठीक है जी, 1963 में भाखड़ा डैम जो था वो बना था। तो इतना सब आपने जो है ध्यान रखना है अपनी सतलुज नदी के बारे में। वैसे ही ये हिमाचल की अगर सबसे बड़ी नदी है तो सबसे छोटी नदी जो है वो यमुना नदी जो है वो आएगी। अब महाकुंभ की जब बात की जा रही है तो मैं महाकुंभ आजकल बात की जा रही है, करोड़ों की संख्या में जो है वो महाकुंभ में लोग आएंगे। तो महाकुंभ के साथ हम यमुना नदी को जोड़ लेते हैं। यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एंटर करती है। सबसे छोटी नदी है हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में जो है ये एंटर कहाँ पर करती है? हिमाचल प्रदेश में ये खादर मांझरी नामक स्थान पर एंटर कर जाती है और हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला के समीप छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये आगे आगे बहती रहती है और ये गंगा के साथ जो है वो मिलती है जाकर। अब गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी जो है वो आती है, परंतु अभी जो महाकुंभ होने जा रहा है वो महाकुंभ जो होगा वो त्रिवेणी संगम पर होगा। त्रिवेणी जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। एक वहाँ पर गंगा नदी आकर मिलती है, गंगा के अलावा जो है वो एक वहाँ पर जो है वो यमुना नदी आकर मिलती है, और एक जो है सरस्वती नदी, जिसको कहते हैं कि वो विलुप्त भी हो गई है, परंतु सरस्वती नदी भी वहाँ पर आकर मिलती है ये कहते हैं। तो ये 3 नदियाँ वहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर अभी महाकुंभ का ये पावन पर्व जो है वो होने जा रहा है। जनवरी 13 से, यानी कि आज से ये स्टार्ट हो जाएगा, शिवरात्रि तक जो है ये चलेगा। और महाकुंभ के साथ भी क्वेश्चन को जोड़ लिया गया और महाकुंभ के बारे में भी आपको जानकारी अब मिल गई। क्वेश्चन नंबर 125 जो है वो देखिए, बोलते हैं हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक बिसीज्ड द नगरकोट फोर्ट। तो बोलते हैं कि उस टाइम कांगड़ा का शासक कौन था जब फिरोज तुगलक के द्वारा जो था वो नगरकोट फोर्ट को जो था वो कैप्चर किया गया था, या फिर नगरकोट फोर्ट की जो था वो घेराबंदी जो था वो की गई थी। तो नगरकोट फोर्ट की जब इसने घेराबंदी की थी तो उस टाइम अगर हम कांगड़ा के रूलर की बात करते हैं तो कांगड़ा का रूलर रूपचंद जो था वो हुआ करता था। अब ये कौन से ईयर की बात रही होगी? तो ये बात थी 1365 की, जब फिरोज तुगलक जो है, जिसको फिरोज शाह तुगलक बोलते थे, वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करता है। रूपचंद जो था वो वहाँ के शासक जो था वो हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो क्या किया गया, कांगड़ा में जो माता ज्वालामुखी का मंदिर है वहाँ से बहुत सारी किताबों को ये अपने साथ ले गया। उन किताबों का ट्रांसलेशन इसने करवा दिया। फारसी भाषा में जो था वो उन किताबों का ट्रांसलेशन जो था वो करवाया गया था, और उनको जो नाम दिया गया वो दलील फिरोज शाही नाम जो था वो दिया गया। जो ट्रांसलेशन किया गया था उन किताबों का वो खलीद खानी के द्वारा जो था वो किया गया था। कांगड़ा पर अटैक होते रहे। इनिशियली से ही, स्टार्टिंग से ही कांगड़ा को लूटने की कोशिश, कांगड़ा पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश जो था वो की जाती रही, क्योंकि होता ऐसा था जितना पावरफुल किला होगा उस पावरफुल किले के ऊपर अगर आप राज कर रहे हैं तो आप पावरफुल माने जाएंगे। तो कांगड़ा का किला बड़ा ही पावरफुल हुआ करता था। सबसे पहले महमूद गजनवी की बात है 1009 ईस्वी में जो था ये कांगड़ा पर अटैक करता है। उस टाइम कांगड़ा के राजा जगदीश चंद जो था वो हुआ करते थे। और उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कांगड़ा पर अटैक करता है, और उस टाइम जो है वो कांगड़ा के राजा जो था वो पृथ्वी चंद जो था वो हुआ करते थे। तो पृथ्वी चंद के कार्यकाल के दौरान वो अटैक जो है वो कांगड़ा पर होता है। तो ये सारा कांगड़ा अटैक्स के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो कांगड़ा के ऊपर अटैक्स हुए अलग अलग टाइम में, कांगड़ा के ऊपर ये अटैक्स हुए थे। और यहाँ से ना अगर
पेपर हो रहे हैं, टाइमली पेपर हो रहे हैं, तो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है कांगड़ा अटैक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और शाखा हुआ करती थी दत्तारपुर से जो है वो संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं टाइमली। और इस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टाइमली आप खुद को स्लॉट 1 में रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में जो है वो खास बात ये है कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो हिमाचल जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे और जब चीज़ें सुनी होंगी अच्छे से, देखी होंगी अच्छे से, तो आपको याद भी रहेंगी। सिंपल सी प्रोसेस रहती है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ना आपको जी जान तो लगानी ही पड़ती है, परंतु इम्पोर्टेंट रहता है कि आप स्मार्ट वर्क के साथ उस काम को करें, ताकि वो काम सक्सेसफुली जो है वो हो सके। तो अच्छी शेप देना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लीजिए स्लॉट 1 में, खुद को रजिस्टर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली अनेक्स्ड द टेरिटरी ऑफ दत्तारपुर। तो बोलते हैं कि किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न जो था वो कर लिया था, मतलब पूर्ण रूप से जो था वो उसको अपने अधीन जो था वो कर लिया था। अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं और दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, तो ये बात रही थी लगभग 1818 ईस्वी की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1818 ईस्वी की बात रही थी जब महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो फुली पूर्णतः रूप से जो था वो दत्तारपुर को अपने अधीन जो था वो कर लिया। दत्तारपुर रियासत की अगर हम बात करते हैं तो दत्तारपुर जो था वो सिब्बा एक शाखा है, तो सिब्बा की जो था वो एक शाखा जो था ये हुआ करती थी और इसकी स्थापना लगभग 1550 ईस्वी के आसपास जो था वो राजा दत्तार चंद के द्वारा ही जो था वो की गई थी। अब मैंने बताया कि ये सिब्बा की एक शाखा जो था हुआ करती थी, तो सिब्बा रियासत की स्थापना किसने और कब की थी? तो सिब्बा रियासत की स्थापना 1450 में की गई थी। 1450 में एक शिवराम चंद हुआ करते थे, जिनके द्वारा जो था वो 1450 में सिब्बा रियासत की स्थापना की गई थी। तो सिब्बा रियासत का भी पता चल गया। अब होता ऐसे है कि जब गोरखा अटैक करते हैं ना, तो गोरखाओं के द्वारा जब अटैक किया जाता है तो दत्तारपुर रियासत जो थी ना, दत्तारपुर रियासत भी जो था वो संसार चंद से काफ़ी तंग थी। तो 1805-6 की बात है जब गोरखाओं ने अटैक किया था कांगड़ा के ऊपर, संसार चंद के ऊपर, तो संसार चंद के विरुद्ध गोरखाओं की सहायता जो था वो दत्तारपुर रियासत के द्वारा भी जो था वो की गई थी। दत्तारपुर के राजा उस टाइम गोविंद चंद हुआ करते थे, जिनके द्वारा सहायता जो था वो की गई थी। ठीक है, दत्तारपुर के जो राजा हुआ करते थे जगत सिंह, उनके द्वारा जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी जो था वो विद्रोह किया गया और 1848 की बात है कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था। और इन्होंने जब विद्रोह कर दिया ना 1848 के आसपास दत्तारपुर के राजा जगत सिंह ने, तो इनको इसकी जो है वो इसका रिजल्ट भी देखना पड़ा। इनको कैद हो गई, इनको अल्मोड़ा भेजा गया। पेपर जो हमने मिशन एलाइड की सीरीज चलाई हुई है उसमें मैंने बताया भी था ये डिटेल में आपको। अल्मोड़ा भेज दिया गया और काफ़ी जब ये वहाँ पर इनको हरास किया गया वहाँ पर, तो उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है और 1877 में जो था वो इनकी मृत्यु भी जो था वो हो गई थी। तो ये सारी कहानी थी इस दत्तारपुर रियासत की। ये 1818 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा पूर्णतः रूप से जो था वो अपने अधीन कर ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास क्या बोलते हैं 127 क्वेश्चन में। बोलते हैं यहाँ पर हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भगाट प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं भगाट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था एक, इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो भगाट प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करते हैं, इसके जो अंतिम शासक थे वो थे दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दुर्गा सिंह जो था वो भगाट प्रिंसली स्टेट के जो था वो अंतिम शासक थे। अब यहाँ पर भी जो है वो हमें डिटेल से बहुत कुछ जानने को जो है वो भगाट रियासत, इस भगाट प्रिंसली स्टेट के बारे में जो है वो जानने को मिलता है। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने लायक है? भगाट का मतलब था जहाँ पर बहुत सारे घाट हुआ करते थे, बहुत से दर्रे या घाट वहाँ पर हुआ करते थे, उसको भगाट बोलते थे। और प्रेजेंट टाइम में हमें सोलन जो है वो सोलन हो गया, कसौली हो गया, ये भगाट का ही हिस्सा पहले हुआ करते थे, जो प्रेजेंट टाइम में सोलन और कसौली हम देखते हैं। भगाट रियासत की स्थापना किसने की थी? भगाट रियासत की स्थापना राजा बसंत पाल के द्वारा की गई थी। और बसंत पाल को हर कहीं जो है वो बसंत पाल ही नहीं लिखा गया है, कहीं पर इनका नाम ये हरिचंद पाल भी जो है वो
लिखा गया है। तो बसंत पाल, हरिचंद पाल, ये दोनों नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक हैं। और जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई, लैप्स की नीति इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो बघाट रियासत भी जो था वो अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी। तो वो भी अंग्रेजों के अधीन जो था वो उस टाइम आ गई थी। और हमें इस रियासत के अंतिम शासक दुर्गा सिंह देखने को मिलते हैं। दुर्गा सिंह के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है कि सोलन के बघाट में जो है वो एक दरबार हॉल जो है वो लगाया जाता है। ये दरबार हॉल सोलन में जो है वो 26 जनवरी 1948 को लगाया गया था, जहां पर हिमाचल प्रदेश का जो नाम आप प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश देखते हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश नामांकन जो था वो वहां पर किया गया था। और वो जो मीटिंग वहां पर हुई थी ना बघाट में जो मीटिंग हुई थी, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो यही दुर्गा सिंह ही जो था वो उसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। तो ये सारा बघाट के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 128 बोलते हैं बिलासपुर टाउन इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से बात की गई है बिलासपुर टाउन की। आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। दीपचंद, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दीपचंद आप टिक कर देंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो बिलासपुर टाउन है उसकी स्थापना जो था वो दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। परंतु इतना एनफ नहीं है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। अब एग्जाम का लेवल टफ हो रहा है, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि बिलासपुर शहर की स्थापना की कौन से ईयर में गई थी। तो वो की गई थी 1654 में। 1654 में यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। पहले होता इस तरह से था कि कहलूर रियासत जो था वो एक हुआ करती थी। कहलूर रियासत की जब भी बात की जाती है तो कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन मन में आएगा। तो वीरचंद एक राजा हुआ करते थे, वीरचंद के द्वारा कहलूर की स्थापना जो था वो कर दी गई थी। राजा वीरचंद जो थे ना, इन्होंने 12 ठकुराइयों को जो था वो अपने अधीन जो था वो कर लिया था उस टाइम। 12 ठकुराइयाँ जो आती थी ना उस टाइम, वो कौन कौन सी आती थी। एक तो हम बघाट पढ़ रहे थे, ये भी कहलूर के अधीन उस टाइम आती थी। बघाट के अलावा धामी, क्योंथल, कुठाड़, जुब्बल, महलोग, भज्जी, भागल हो गया, बेजा हो गया, इस तरह की बहुत सारी 12 जो था वो टोटल थी, ये जो ठकुराइयाँ इसके अधीन आती थी। फिर आगे टाइम चलता गया। दीपचंद एक राजा आए। बिलासपुर की राजधानी जो था वो कहलूर की राजधानी यानी कि सुनहानी में जो था वो हुआ करती थी। अब बिलासपुर को लगता है, इनके दीपचंद को लगता है कि अरे भाई राजधानी तो शिफ्ट करनी चाहिए। वो राजधानी को सुनहानी से जो है वो शिफ्ट करता है और ब्यासपुर एक नया जो है वो पैलेस बनाता है। ब्यासपुर में जो है वो अपनी राजधानी बनाता है। ब्यासपुर को फिर कहा गया बिलासपुर, और बिलासपुर की स्थापना 1654 में ये दीपचंद जो है वो करते हैं। दीपचंद की मृत्यु जो हुई थी वो नदौन में हुई थी। नदौन में कहा जाता है कि 1667 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके पीछे को कॉन्स्पिरेंसी बताई जाती है, एक षड्यंत्र बताया जाता है कि जो कांगड़ा के राजा के द्वारा जो था वो रचा गया था। ये गए थे यात्रा पर, आते आते कांगड़ा के राजा ने इनको रोक लिया अपने साथ, गपशप लगे करने, खाना खुना साथ खा रहे थे, और वहाँ पर विष इनको दे दिया गया, जहर इनको दे दिया गया, और जहर से इनकी हत्या जो था वो वहाँ पर नदौन में जो था वो हो गई थी। HAS में बड़े पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल स्टेट इन 1646। तो बोलते हैं कि 1646 में ये किसने जो था वो आह्वान किया था कि एक अलग से जो है वो पहाड़ी राज्य जो है वो होना चाहिए। तो ये आह्वान जो किया गया था उस टाइम, ये जो एक इस तरह से जो था वो फर्स्ट कॉल दी गई थी, वो ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा जो था वो दी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो 129 का सही आंसर हो जाएगा। ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा जो था ये पहली कॉल जो था वो दी गई थी इस तरह से कि एक अलग से जो है वो प्रिंसली स्टेट होना चाहिए, एक अलग से जो है वो पहाड़ी रियासत जो है वो होनी चाहिए, और उस तरह से जो था वो पूरी बात हुई थी। अगर हम 46 के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पढ़ते हैं कि इन 46 का क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 46 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना भी जो था वो की गई थी, जिसको हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है वो बोलते हैं। इसकी स्थापना जो था वो की गई थी 18, अगर मैंने 18 बोला है पीछे तो ये 19 है, 1946। 1946 आपने यहाँ से ध्यान रखना है, 1946 है ये, और 1946 में ही ये सेपरेट हिल स्टेट की कॉल दी गई थी, और 1946 में ही हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो था वो स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपने 1946 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है। फिर हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो है वो एक मीटिंग भी होती है। मीटिंग होती है 8 मार्च से लेकर 10 मार्च 1946 तक, और इस मीटिंग में जो था वो
48 प्रिंसली स्टेट जो है वो टिहरी गढ़वाल से लेकर शिमला तक के जो है वो अटेंड करते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो J.H. ढिल्लों जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछेगा कि जो 8 से 10 मार्च के बीच में एक मीटिंग हुई थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो J.H. ढिल्लों उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और वो मीटिंग हुई कहाँ पर थी? वो मंडी में जो था वो मीटिंग हुई थी। और उसमें कितने प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा भाग लिया गया था? लगभग 48 यानी कि 48 प्रिंसली स्टेट के द्वारा उसमें जो था वो भाग लिया गया था। टिहरी गढ़वाल से लेकर शिमला तक के वो प्रिंसली स्टेट सारे आते थे जिनके द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि एक बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ है जो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर के परिसर में जो है वो तीर्थ है? तो वो हिमाचल प्रदेश के माता ज्वालाजी मंदिर में जो है वो है। ज्वालाजी मंदिर का जो परिसर आता है वहाँ पर जो है ये स्थित है। और ज्वालाजी मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये आता है। फिरोज शाह तुगलक के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि इसने ज्वालाजी माता का जो मंदिर था इसको लूटा था उस टाइम, और यहाँ से ये किताबें ले गया था जिनको इसने ट्रांसलेट भी जो था वो करवाया था। यहाँ पर पहले तो आपके क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये जो चिंतपूर्णी माता का मंदिर आता है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो आता है। चामुंडा माता का मंदिर आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये मंदिर जो है वो आता है। देवसी मंदिर जो है ये आता है, इसको बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी बोलते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो आता है। तो इन मंदिरों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। और क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पर जो था ना वो स्वर्ण जल काय का गुंबद भी जो था वो बनवाया गया था। जो डोम जो था ना वो स्वर्ण जल से जो था वो इसको बनवाया गया था, सोने के पानी से। तो इसको जो था वो किसके द्वारा और कब जो था वो बनवाया गया था? तो इसको जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, और 1813 की बात है जब इसको बनवाया गया था। और ज्वालामुखी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर के साथ भी इसको जोड़ा जाता है कि अकबर ने यहाँ पर सोने का छत्र जो था वो चढ़ाया था। और सोने का छत्र अकबर ने चढ़ाया था क्योंकि अकबर को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डाउट था। जब अकबर को जो है वो डाउट क्लियर हो गया उसका कि भाई मैं तो गलत था बहुत ज़्यादा, तो वो सोने का छत्र जो है वो यहाँ पर चढ़ाता है। परंतु वो सोने का छत्र बाद में चलकर उसका रंग थोड़ा काला सा जो था वो हो गया था, रंग चेंज उसका हो गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या इस मंदिर की कहानी है। और कहा जाता है कि जो सती थी, सती की जो जीभ थी, टंग जो थी वो यहाँ पर गिरी थी ज्वालामुखी मंदिर में। तो हमारे पास हिमाचल में इस तरह से अलग अलग शक्तिपीठ भी जो है वो आते हैं। अच्छा, क्या आपके माइंड में यहाँ से ज्वालामुखी की संधि आ रही है कि एक ज्वालामुखी की संधि भी जो था वो हुई थी? अगर वो संधि हुई थी तो वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी और किस किस के बीच में जो था वो हुई थी? जब गोरखाओं के द्वारा जो था वो संसार चंद के ऊपर अटैक किया गया, महल मोरिया में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद संसार चंद भाग जाता है वहाँ से और अपने कांगड़ा किले में जाकर जो है वो छिप जाता है। अब कांगड़ा किले में जाकर वो काफ़ी टाइम तक रहता है। फिर जब उसका राशन भी वहाँ से ख़त्म लग पड़ा होने, तो वो महाराजा रणजीत सिंह से एक सहायता जाकर मांगता है कि भाई आप हमारी सहायता करो और हमें बचा लो। तो महाराजा रणजीत सिंह एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं जिसको जो है वो ज्वालामुखी की संधि जो है वो बोला जाता है। ज्वालामुखी की संधि बोला जाता है। तो ये महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में हुई थी। और ये हुई कौन से ईयर में थी? 1809 में जो था ये संधि जो था वो फिर हुई थी। तो ये संधि के बारे में भी क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन चैतडू नियर कांगड़ा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो कांगड़ा में हमें जो है वो बुद्धिस्ट स्तूप देखने को मिलते हैं, बौद्ध स्तूप देखने को मिलते हैं कांगड़ा के चैतडू के समीप। चैतडू जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के समीप आता है। और ये जो बुद्धिस्ट स्तूप देखने को मिलते हैं ये जो है वो किस काल में बनवाए गए थे? तो ये अशोक के कार्यकाल के दौरान जो था वो बनवाए गए थे। तो अशोक, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार तो कुछ नहीं, एग्जामिनर बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये जो बुद्धिस्ट स्तूप मिले थे चैतडू में, चैतडू जो है वो कहाँ पर है? क्या चैतडू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है? तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बुद्धिस्ट स्तूप मिले थे, वो कहाँ पर है? तो वो चैतडू में है। वो ऐसे ध्यान रखना है। अशोक के कार्यकाल के तो वो हैं ही। चलो इतना तो आप यहाँ से याद रखेंगे ही, परंतु एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पीति वैली जो आती है ना, स्पीति घाटी जो आती है, उसका जो लास्ट विलेज आता है वो कौन सा आता है? लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली आपने अभी कमेंट करके बताना है कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव जो है वो कौन सा आता है। अभी तो आप ये कमेंट करके बताइए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक
इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में ही जो है अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप का लिंक भी जो है वो टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।